देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, बीटीएन न्यूज प्रतिदिन में आप सबका स्वागत है। हम हाजिर हैं समाचारों के साथ। पहले मुख्य समाचार। हरीश सहनी जाएंगे विधान परिषद में। अर्जुन सहनी की जगह पार्टी ने हरी को दिया मौका। केवटी में टिकट देकर सिंबल वापस लिया गया था हरीश सहनी से। अकराहा गैंगरेप के आरोपियों पर कार्रवाई सहित विभिन्न मांगों को लेकर भाकपा माले इंसाफ मंच का एसएसपी कार्यालय पर प्रदर्शन। जेल में कैदियों के साथ मारपीट रंगदारी की एक और बानगी। जज के सामने कैदी ने गुहार लगाया। और पंचायत के निरीक्षण में निकले जिलाधिकारी से लेकर एसडीसी तक विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की। आगे समाचार विस्तार से, लेकिन थोड़ी देर में। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर SN सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ DMCH के सामने लहरियासराय। प्रति वर्ष की भांति इस वर्ष भी दरभंगा शहर के आयकर चौराहा स्थित पुरानी बस स्टैंड में डिज्नीलैंड मेला का आयोजन हो रहा है। इस मेले में मीना बाजार, टावर झूला, ब्रेक डांस, ड्रैगन झूला के साथ साथ बच्चों के लिए मनमोहक खिलौने एवं अलग अलग प्रकार के फैंसी ड्रेसों के साथ अनेकों प्रकार की खाद्य सामग्री भी उपलब्ध है। आप लोग भी एक बार मेला का आनंद जरूर लें। और अब समाचार विस्तार के साथ। बात करते हैं सबसे पहले राजनीति की। जी हाँ, विधान परिषद चुनाव में विधान पार्षद इस बार अर्जुन सहनी की जगह हरीश सहनी होंगे। भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें मौका दिया है और इसकी अधिसूचना पार्टी कार्यालय से देर शाम जारी कर दी गई और अर्जुन सहनी की जगह बिहार से हरीश सहनी पर विश्वास जताया है भारतीय जनता पार्टी। विधान परिषद चुनाव में हरीश सहनी इस बार भारतीय जनता पार्टी से उम्मीदवार घोषित किए गए हैं और दूसरा नामांकन नहीं हुआ तो उनकी जीत सुनिश्चित है। अर्जुन सहनी की जगह भाजपा ने पार्टी ने हरीश सहनी पर इस बार विश्वास जताया है। हरीश सहनी जिन्होंने राजनीति शुरू की, योग विद्या से भारतीय जनता पार्टी के करीब होते गए, गहराई में जाते गए, जिला परिषद अध्यक्ष बने। 2015 में बहादुरपुर विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े लेकिन जीत नहीं पाए। तत्कालीन राजद प्रत्याशी भोला यादव ने उन्हें शिकस्त दे दिया। इसके बाद केवटी से वे सिंबल मिला, खुशी का माहौल था और ऐन मौके पर भाजपा के प्रभारी भूपेंद्र यादव ने उन्हें मनाकर सिंबल वापस ले लिया, मुरारी मोहन झा को दिया। कई आक्रोश भी उनके समर्थन में आया लेकिन हरीश सहनी ने पार्टी कार्यकर्ता का जो फर्ज था वह निभाया। भाजपा के सिपाही के रूप में पार्टी के आदेश का पालन किया। जिला अध्यक्ष भी रहे वे भारतीय जनता पार्टी के और अंततः भारतीय जनता पार्टी ने एक अनुशासित कार्यकर्ता के रूप में अंततः उन्हें इनाम दिया। विधान परिषद सदस्य के रूप में उन पर आस्था जताते हुए उनके नाम की घोषणा की। भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष, जिला परिषद के अध्यक्ष और एक बार बहादुरपुर विधानसभा में किस्मत आजमाने से लेकर केवटी विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी का सिंबल पाकर 2 दिन खुशी मनाने वाले अंततः विधान परिषद सदस्य होंगे हरीश सहनी। पार्टी ने उनके नाम की घोषणा कर दी है। कई लोगों ने इस पर खुशी जताई। सांसद से लेकर कई भाजपा कार्यकर्ताओं ने उन्हें बधाई दिया, फूल मालाओं से लाद दिया। हरीश सहनी विधान परिषद के रूप में चुना जाना उनका तय माना जा रहा है। अब बात करते हैं प्रशासनिक की। वरीय पदाधिकारियों द्वारा विभिन्न पंचायतों का भ्रमण निरीक्षण किया गया। जिलाधिकारी से लेकर जो SDC है वरीय पदाधिकारी, उन्होंने जिलाधिकारी ने स्वयं हनुमान नगर के नयाम छतौना पंचायत की योजनाओं की जांच की। पंचायत का औचक निरीक्षण मुख्य सचिव अमीर सुभानी के आदेश के आलोक में
जिले के सभी पदाधिकारी विभिन्न प्रखंडों के एक पंचायत के सभी योजना यथात मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना, नल जल नाली गली योजना, आंगनवाड़ी केंद्र, विद्यालय संचालन व्यवस्था, जन वितरण प्रणाली की दुकान, सड़क, पंचायत सरकार भवन, मनरेगा इत्यादि की गहन जांच की गई। जिलाधिकारी राजीव रोशन द्वारा स्वयं हनुमान नगर प्रखंड के नयाम छतौना पंचायत का निरीक्षण किया गया। 4 जगहों पर नल जल योजना की जांच की गई, जहां नल जल योजना से जलापूर्ति की जा रही थी, लेकिन कुछ जगहों पर नल टूटा हुआ और क्षतिग्रस्त पाया गया। जिलाधिकारी द्वारा संबंधित वार्ड सदस्य को निर्देश दिया गया कि 1 सप्ताह के अंदर सभी टूटे हुए नल में टोटी लगाकर इसे ठीक किया जाए। भवानीपुर विद्यालय का भी उन्होंने निरीक्षण किया। विधायक भोला यादव द्वारा विधायक निधि से वार्ड नंबर 8 के सामुदायिक भवन जो छत तक बना हुआ था परंतु छत की ढलाई नहीं की गई थी, इसे भी उन्होंने काफी गंभीरता से लिया। जिलाधिकारी द्वारा एलईओ के कार्यपालक अभियंता को निर्देश दिया गया कि 2 साल से अधूरा पड़े सामुदायिक भवन निर्माण को अविलंब पूरा करें। जिलाधिकारी ने जन वितरण प्रणाली विक्रेता की दुकान, इंदिरा आवास योजना जो अब प्रधानमंत्री आवास योजना है, मनरेगा योजना के साथ साथ अन्य सभी योजनाओं का भी निरीक्षण किया। मालूम रहे कि मुख्य सचिव के आदेश पर एसडीसी से लेकर सभी पदाधिकारी औचक शाम को सूची आती है और एक दिन में संबंधित पंचायत में उन्हें पहुंचना होता है, यानी किसे कौन पंचायत जाना है यह पटना मुख्यालय तय करता है। इस तरह की व्यवस्था 2 महीने से की जा रही है जो सफल हो रहा है और ऐसे में सभी पंचायत अलर्ट रहते हैं, अलर्ट मोड में काम में प्रगति आई है और ये मुख्य सचिव अमीर सुभानी का यह कॉन्सेप्ट है जिस पर औचक निरीक्षण किया जा रहा है। जेल में बंद कैदी ने जज के सामने लगाई जान की सुरक्षा की गुहार। लिखित आवेदन में कहा जेल के अंदर मांगी जाती है रंगदारी। मालूम रहे कि बीटीएन न्यूज ने अपने प्रसारण में कहा था कहानी एक दिन की नहीं लगातार चलती है। मामला उठता है तो मामला सुर्खियों में रहता है, फिर दबता है, लेकिन वो धारा तो चलती रहती है। दरभंगा जेल से रंगदारी मांगी जाती है, कैदियों पर अन्याय किया जाता है, उन्हें प्रताड़ित किया जाता है। यह लगातार समय समय पर बात आती रही, दबता रहा और मीडिया में सुर्खियां बनी, लेकिन फिर इसे लोग भुलाते रहे। लेकिन फिर यह मामला सुर्खी में है। एक कैदी की मौत के बाद मामला जब उठा तो दरभंगा मंडल कारा में बंद विचाराधीन कैदी रवि सिंह ने दरभंगा व्यवहार न्यायालय में पेशी के दौरान जज साहब के सामने जान माल की रक्षा के अलावा जेल के अंदर 5 लाख रुपए की रंगदारी मांगने का आरोप लगाते हुए 2 लोगों के खिलाफ लिखित शिकायत की है और उन्होंने कहा कि एक तो कैदी है, दूसरा कैंटीन चलाने वाला है। उन्होंने कहा कि शिकायत करने वाले ने कहा कि हत्याकांड में फिलहाल अभियुक्त है, लेकिन उन्हें गलत तरीके से फंसा दिया गया है। भाई की हत्या कर दी गई थी और भाई के हत्याकांड के वे चश्मदीद गवाह हैं। ऐसे में गवाही नहीं देने का दबाव जेल में बंद कैदी प्रभास यादव के अलावा जेल के अंदर कैंटीन चलाने वाले समीम बेग बना रहे थे। साथ ही 5 लाख रुपए की रंगदारी भी मांग रहे थे। उन्होंने कहा कि जान से मारने की धमकी दी जाती है। जेल प्रशासन पूरे मामले पर जब कोई कार्रवाई नहीं की तो जज साहब के सामने यह गुहार लगा रहा है। हाँ, किसी भी प्रकार का मेरे ऊपर बात होगा तुरंत। उसको क्या किया है, हॉस्पिटल वार्ड का राइटर था, जब मर गया तो उसको डीसी करके 11 नंबर वार्ड में रख दिया, जान के कि उस हॉस्पिटल राइटर नहीं था। प्रभास ज्यादा मार दिया उसको अभियान होकर उसको डीसी करके 11 नंबर वार्ड में रख दिया कि हॉस्पिटल में वार्ड में उसका नाम नहीं आया। पैसा के बदले पैसा खा के सब उसका डीसी करवाया। सब बात बोलिए, सब अंदर में दिक्कत देगा जाएगा। यहाँ बोला है कि आएगा कंप्लेन करेगा ना तो आएगा तो 200 फाइबर मारेंगे तुमको। हमसे 5 लाख रुपया रंगदारी मांगा जा रहा है। समीम बेग और प्रभास यादव बोल रहा है अगर नहीं देगा तो तुमको जेल में, हमको कह रहा है कि तुमको सेल में पैक करके रखेंगे, हमको सेल में से निकाल दीजिए। तो कहा कि नहीं, तुमको सेल में ही रहना है। अगर रंगदारी नहीं देगा, हम रंगदारी सबसे लेते हैं, अगर तुम रंगदारी नहीं दिया तो तुम दोनों भाई को मरवा देंगे, विक्रम सिंह और रवि सिंह को। इससे पूर्व हम कृष्णा शाह को भी मार दिए ना, 5000 रुपया नहीं दिया था। मेरा क्या हो गया, हम जवाब दे दिए कि जाते हॉस्पिटल जाते क्रम में वो मर गया। किसको 302 के मामले में फंसा के भेज दिया था, मेरे भाई का हत्या कर दिया था प्रभास यादव। हम उसमें गवाही है, विटनेस है। इसके लिए हम उसमें गवाही के देने के आधार हमको मना किया गया कि गवाही नहीं दो। अगर हम कहे गवाही देंगे तो हमको अदर जगह का घटना हुआ, उसमें हम दोनों भाई का समझ जेल में समीम बेग, अनवर बेग का भाई। उससे पहले अनवर बेग उसको बेनीपुर में भेजा गया है।
उसको 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 यहाँ पर अभी कैंटीन का इंचार्ज बना के बंदी पर शोषण करता है। जो बंदी पैसा नहीं देता है उसे बर्तन धोवाता है, नाला साफ करवाता है। जेल प्रशासन कुछ नहीं करता है। कितने से 5 लाख रुपया का रंगदारी मांगा है, कहा नहीं देगा तो दोनों भाई को खाना में जहर मिला के मार देंगे, कहेंगे कि बीमारी से मर गया। विक्रम सिंह और अन्य 4 आदमी जो सेशन ट्रायल नंबर 363/19 के अभियुक्त है, जो अभी मंडल कारा में है, उनसे प्रभास यादव जो कांड संख्या 466 बहादुरपुर थाना कांड संख्या 466/18 में अभियुक्त है, वह इनसे यह कह करके कि तुम उसमें गवाही दोगे, मेरे केस में गवाही दोगे और चंद्रहास यादव को मुदाला बनाओगे तो तुमको जान से मार देंगे। इस आशय का आज ऐसे देने के लिए आया था AK सिंह साहब के यहाँ, डूमू फर्स्ट क्लास के यहाँ, जिसमें उसने मांगा तो रवि सिंह एक आवेदित किया है CR 144/21 में। उसमें यह लिखा गया है कि हमसे रंगदारी मांगा जाता है, हमारी जान माल की सुरक्षा चाहिए और हमें सेल से निकाला जाए। 5 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई है रवि कुमार सिंह से और विक्रम सिंह से। रवि कुमार सिंह 363/19 सेशन नंबर जो ATJ 5 के यहाँ चल रहा है उसके अभियुक्त हैं। प्रभास यादव मांगे हैं और एक मोहम्मद शमीम बेग है जो कैंटीन चला रहे हैं मंडल कारा। शहर की जल जमाव और बाढ़ से जो पानी है सड़क पर, उससे निजात के लिए सुपर सैंकिंग पावर मशीन का प्रयोग के तौर पर मुजफ्फरपुर नगर निगम से मंगाया गया। हरिबोल तालाब नगर निगम कार्यालय के पास नगर आयुक्त ने इसका संचालन देखा, निरीक्षण किया। आते जाते राहगीरों से लेकर स्थानीय लोगों की काफी भीड़ लगी। सुपर सैंकिंग मशीन मुजफ्फरपुर नगर निगम से यह मशीन 3-4 दिनों से के लिए लिया गया है। नगर आयुक्त कुमार गौरव की पहल पर यह मशीन आई। मशीन हरिबोल तालाब नगर निगम के पास प्रयोग के रूप में जब काम करना शुरू किया तो देखने वालों की भीड़ लग गई। राहगीर से लेकर आसपास के लोग आए। यह मशीन नाला के अंदर जमे पदार्थ को घींचता है, निकालता है। कभी कभी कठिनाई होती है जब ईंट वगैरह फंस जाता है। नगर आयुक्त कुमार गौरव के साथ काफी संख्या में लोग यहां मौजूद रहे। यह अंदर जाकर सैंकिंग मशीन, सुपर सैंकिंग मशीन इसका नाम है, यह मलबे को खींच लेता है अत्याधुनिक तरीके से, जहां मैनुअल तरीके से नाले की सफाई नहीं हो रही है। मुजफ्फरपुर नगर निगम से व्यवहारिक तौर पर कुमार गौरव नगर आयुक्त की पहल पर यह मशीन यहां मंगाई गई है। लगभग 3-4 दिनों तक यह यहां कार्यरत रहेगा। सर के प्रयास से मुजफ्फरपुर नगर निगम से मंगाया गया इसे सुपर सकर मशीन कहते हैं, जिसमें एक ये डिसिल्टिंग मशीन है और 2 हमारा डंप टैंक। इसका मुख्य काम है कि इससे सिल्ट, जो नालों में सिल्ट जमा होता है, उससे सिल्ट की निकासी इस मशीन के द्वारा की जाती है और ये दोनों मशीन में उस सिल्ट को डंप किया जाएगा और इसको वहाँ से फेंकने के बाद फिर आएगा, फिर जाएगा। यही प्रक्रिया है। तो इसका शुरुआत हम लोग आज DMCH भरपूरी चौक के पास से करने जा रहे हैं। एक वक्त जिसमें वर्षों से सिल्ट की निकासी किन्हीं वजह से नहीं हो पाई है, उसमें ये मशीन कारगर होता है। जहां मानव बल से या JCB से सफाई नहीं हो पाती है, उसमें ये मशीन सफल होगा तो हम लोग भी इसको खड़े करने को देखिए। भूगर्भीय नाला जो है भरपूरी चौक, बेता चौक वाला, वो है और DMCH के पास सुपर स्पेशलिटी के पास नाला है, इस पर जो मशीन तो अपना प्रयास कर रहे हैं। तो आने वाला समय बताएगा हम लोग अपने प्रयास में कितना सफल हुआ है। एक नाबालिग के साथ हुए गैंग रेप सहित शहर के कई मामलों को लेकर भाकपा माले ने कार्यकर्ताओं ने SSP के समक्ष प्रदर्शन किया।
अकराहा की नाबालिग लड़की के साथ हुए गैंगरेप के अभियुक्तों की गिरफ्तारी। जघन्य अपराध में अशोक पेपर मिल थाना द्वारा दबाने की घटना की जांच। नगर थाना अंतर्गत विभा देवी हत्याकांड के अभियुक्तों की गिरफ्तारी करने, जीएम रोड तिरे हत्याकांड के अभियुक्तों की गिरफ्तारी, पीड़ित परिवार का बयान लेने, दलित उत्पीड़न झूठा मुकदमा का पर्यवेक्षण कर निर्दोष को दोषमुक्त करने इत्यादि को लेकर भाकपा माले, इंसाफ मंच व एब्बा के बैनर तले दरभंगा एसएसपी के समक्ष विशाल प्रदर्शन किया गया। नेतृत्व भाकपा माले राज्य कमेटी के प्रदेश उपाध्यक्ष नियाज अहमद, जिलाध्यक्ष जंगी यादव, इंसाफ मंच के जिलाध्यक्ष अकबर राजा, एब्बा की फूलो देवी, संतोष यादव, विश्वनाथ पासवान, रंजन प्रसाद सिंह, मोती सहनी, कारी सहनी, विनोद सिंह आदि ने किया। लहरियासराय टावर थाना होते हुए पुनः यह एसएसपी कार्यालय के समक्ष धरना में तब्दील हो गया, जहां जमकर नारेबाजी हुई। घाट प्रखंड के अकराहा जो घटना हुई है, गैंगरेप हुआ, ऐसा बड़ा निंदनीय घटना है। 13 तारीख की घटना की जा रही है। 13 तारीख की घटना की जा रही है। 25 तारीख तक FIR में लिया जा रहा है। गैंगरेप पीड़ित परिवार के घर के लोग एसपी साहब से मिलते हैं। एसपी के संज्ञान लेने के बावजूद महिला थाना में FIR होता है। अभी तक किसी को गिरफ्तारी नहीं हुआ है। उल्टे वो लगातार जो अभी गैंगरेप का मुख्य मुद्दा है वो गांव का ये चौथा मामला है। वो लगातार गांव के मां बहन के साथ छेड़खानी करते रहा है और होमगार्ड के सिपाही है, उसके दमनता के कारण गांव में भी दबंग है, लगातार कमजोर को सताने का काम करता है। ये जो घटना गैंगरेप के मुद्दे होमगार्ड के सिपाही या थाना प्रभारी, एपीएम थाना प्रभारी जो गठजोड़ है, वो स्पष्ट दिखाई दे रहा है। कितना बड़ा जघन्य अपराध में थाना प्रभारी लिपापोती करने के लिए पूरा योजना बना लिया है। आज हम लोग अकराहा के 200 पुरुष महिला लोग आए हुए हैं। दरभंगा जिला के बहुत सारे घटना हमारे साथी नियाज जी ने रखे हैं। तमाम सवालों को लेकर के हम लोग के सामने आज प्रदर्शन करने के माध्यम से मांग पत्र देने के लिए आए। साहब कराए हैं। हमारा महिला है, 13 वर्ष की लड़की है। लड़की के साथ छेड़खानी किया गया है। लड़की के मार दिया गया है और उन टोले लड़की वाला पर केस लोग कर दिया है। अभी तो थाना उसको पकड़ने के लिए नहीं थाना जा रहा है, अनेक भी सिपाही वहाँ पर टप रहा है। और समाहरणालय में आप देखते हैं दिन रात किस तरह बिना पार्किंग की व्यवस्था के गाड़ियां लगी रहती है और आए दिन घटना होती है। 2 पहिया वाहनों की चोरी, 2 लाख रुपए से ऊपर की एक बाइक की चोरी 4 दिन पहले हो गई, जिसका अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाया। दरभंगा नगर निगम में भले ही पास में हवाई अड्डा हो, यहाँ के लोगों को सुविधा हो, एम्स में मिट्टी भराई का काम चल रहा है, लेकिन पार्किंग की बेतरतीब व्यवस्था समाहरणालय से लेकर दरभंगा टावर, लहरियासराय, हर जगह यही है। कैसे बेतरतीब ढंग से गाड़ियां पार्किंग और ईश्वर के भरोसे आप अपनी पार्किंग करते हैं। समाहरणालय जाना हो तो कोई पार्किंग नहीं है। नगर निगम ने शायद कभी इस ओर ध्यान नहीं दिया। लगभग 2 लाख रुपए की बाइक से एक व्यक्ति राजभाषा कार्यालय समाहरणालय परिसर के अंदर उन्होंने गाड़ी लगाई और उनकी गाड़ी चोरी हुई। 3 दिन से वे परेशान है। सीसीटीवी फुटेज में यह दिख रहा है कि वह आदमी बाइक लेकर निकला, लेकिन पुलिस के हाथ खाली है। सवाल है, यह कोई नई बात नहीं, आए दिन इस तरह की घटना होती है। पुलिस इसे सामान्य बात समझती है, लेकिन जिसकी गाड़ी जाती है वह कितना परेशान होता है। किसी का इंश्योरेंस फेल है, इंश्योरेंस है भी तो 90 दिन इंतजार करें, उसके बाद गाड़ी की जो कीमत मिलती है वह रिबेट काट कर। ऐसी परिस्थिति में ईश्वर भरोसे आप पार्किंग करते हैं। समाहरणालय का ये हाल है तो आप समझ सकते हैं क्या स्थिति है। इस संदर्भ में थाना में मुकदमा किया गया है, लेकिन अब तक कोई सफलता नहीं है। 2 लाख रुपए से ऊपर की गाड़ी। रंजन श्रीवास्तव जो लक्ष्मी सागर के हैं,
उनकी यह गाड़ी चोरी चली गई। जो उनका कहना है कि राजभाषा कार्यालय के निकट उन्होंने गाड़ी लगाई थी। BR7E 8718 गाड़ी, जो अधिवक्ता के साथ वे न्यायालय परिसर में गए, समाहरणालय में गए और वकालत खाना पहुंचे, लेकिन लगभग 1 बजे दिन में 3 तारीख को उनकी गाड़ी चोरी हुई। साफ दिख रहा है कि चोर गाड़ी लेकर समाहरणालय परिसर से निकल रहे हैं, लेकिन पुलिस के हाथ अब तक खाली है। सीसीटीवी कैमरे में तस्वीर आई है। बाकी है अभी और भी बहुत कुछ, लेकिन पहले रुकेंगे लेंगे। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। 50 वर्षों से आपका विश्वासी दुबे क्लिनिक अपने उत्कृष्ट सेवाओं के लिए कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अवार्डों से सम्मानित डॉक्टर सुनील दुबे के द्वारा सभी तरह के यौन रोग, गुप्त रोग एवं चर्म रोगों का सफल इलाज। निसंतान दंपत्ति एक बार अवश्य मिले। दुबे क्लिनिक, सुभाष मार्केट, लंगर टोली चौराहा, पटना। ब्रेक के बाद एक बार पुनः सबका स्वागत है। हम बढ़ते हैं आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचार। हरीश सहनी जाएंगे विधान परिषद में। अर्जुन सहनी की जगह पार्टी ने हरी को दिया मौका। केवटी में टिकट देकर सिंबल वापस लिया गया था हरीश सहनी से। अकराहा गैंगरेप के आरोपियों पर कार्रवाई सहित विभिन्न मांगों को लेकर भाकपा माले इंसाफ मंच का एसएसपी कार्यालय पर प्रदर्शन। जेल में कैदियों के साथ मारपीट रंगदारी की एक और बानगी। जज के सामने कैदी ने गुहार लगाया। और पंचायत के निरीक्षण में निकले जिलाधिकारी से लेकर एसडीसी तक विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत क्रेडिट आउटरीच एवं सामाजिक सुरक्षा प्रोग्राम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में बताया गया कि 632 लोगों को 51 करोड़ रुपए का ऋण स्वीकृत किया गया है। आजादी के 75वें वर्ष के संपूर्ण भारत में मनाया जा रहा है। आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर दरभंगा नगर निगम में बैंकों द्वारा क्रेडिट आउटरीच एवं सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम का उद्घाटन जिलाधिकारी राजीव रोशन, नगर विधायक संजय सरावगी एवं नगर आयुक्त कुमार गौरव के द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि हर वर्ष का विषय यह है कि आजादी के 75वें वर्ष में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। वर्ष 1947 में हमने स्वाधीनता पाई। 75वें वर्ष में दीर्घ काल में अपने संविधान को, अपने देश को, अपने विकास को नए आयाम दिए। हम सभी भारतवासी को इस पर गर्व है और यह हर्ष का विषय है, इसीलिए आजादी के अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। एक और जहां हमें गर्व करने की जरूरत है, वहीं उन्हें पुनः मूल्यांकन करने की जरूरत है। हमें अपने विकास और किन किन तत्वों को शामिल करने की आवश्यकता है, उन पर विचार करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि इस अवसर पर दरभंगा जिला के बैंकों द्वारा एक अच्छा कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसका कार्यक्रम यहाँ पे निर्धारित किया गया था। जिले के जो बैंकर्स है उनसे आज मीटिंग के माध्यम से हम लोगों ने अनुरोध किया है कि जिले के जितने लोग हैं अधिक से अधिक उनको उद्यमता विकास के लिए ऋण मिले, इसके लिए बैंक की पहल होनी चाहिए। आज इन्होंने एक मेला लगा करके वर्कशॉप करते हुए सभी लोगों को इस चीज़ के लिए मैं इस पर बताना चाहूँगा कि एक तो बैंक की ओर से भी पहल होनी चाहिए, साथ साथ हमें भी एक उद्यमिता का माहौल बनाने की आवश्यकता है, ताकि उद्यमता का जब विकास की बात हो, लोग जब उसके लिए आगे बढ़ें तो उनको आवश्यक आर्थिक मदद जो है ऋण के रूप में बैंक से प्राप्त हो सके। ठीक। छात्रों के साथ खिलवाड़ कर रहा है उनके भविष्य से ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय मिथिला स्टूडेंट्स यूनियन ने इसका विरोध किया है। कहना है कि 55% पढ़ी छात्रों को प्रथम वर्ग में उत्तीर्ण कर दिया गया।
मिथिला स्टूडेंट यूनियन के विश्वविद्यालय प्रभारी जयप्रकाश झा ने प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए कहा कि अपने कारनामा के लिए मशहूर हो रहे LNMU में ग्रेजुएशन के रिजल्ट में 55% लाने वाले छात्र कर रहे हैं फर्स्ट क्लास और 60% लाने वाले छात्रों का नाम निशान ही नहीं। इससे जाहिर है कि विश्वविद्यालय में अब दलालों का बोलबाला है। विश्वविद्यालय कुल सचिव मुश्ताक अहमद के तानाशाही रवैया के कारण विश्वविद्यालय में छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि छात्रों को मार्कशीट देने के नाम पर उन्हें फर्जी मार्कशीट दिया जा रहा है, जबकि विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा कहा जा रहा है कि इस बार जो मार्कशीट जारी हुआ है उसमें बार कोड दिया गया है, जबकि छात्रों द्वारा उस बार कोड को स्कैन करने के बाद उससे किसी भी प्रकार की जानकारी नहीं उपलब्ध हो पा रही है। साथ ही मार्कशीट में विश्वविद्यालय द्वारा फोटो भी दिया जाना था, लेकिन जिसमें छात्रों की आसानी होती, लेकिन वह नहीं दिया गया। एक बार का नहीं है, जब भी रिजल्ट आता है या एडमिट कार्ड जारी होता है तो इस तरह का जो काम है वो विश्वविद्यालय में देखना को मिलता है। इसी विश्वविद्यालय में इससे पहले सन्नी लियोनी का फोटो एडमिट कार्ड पे मिला। इसी विश्वविद्यालय में गणेश भगवान का एडमिट कार्ड पे फोटो मिल गया। तो आप जान सकते हैं जिस विश्वविद्यालय के एडमिट कार्ड पे सन्नी लियोनी और गणेश भगवान आते हो, उस विश्वविद्यालय में यदि छात्र 55% लाके और फर्स्ट क्लास कर रहे हैं तो उसमें छात्रों का कोई गलती नहीं है। वह विश्वविद्यालय डिग्री देने वाला विश्वविद्यालय का अति है नतीजा है कह सकते हैं, जिसका कारण हुआ। आप देखिए स्पष्ट रूप से 442 इस स्टूडेंट को मिला टोटल ऑनर्स में और 1 नंबर इस स्टूडेंट को UR मिला जो 5 नंबर निर्धारित था। टोटल हो गया आपको 443 नंबर। 55% स्पष्ट कर रहा है, उसके बावजूद भी फर्स्ट क्लास लिख रहा है। क्या अब यहाँ पे जो कुलपति महोदय आए हैं 5 करोड़ रुपया राजभवन से देकर, जो रजिस्ट्रार बहाल हुए 3 करोड़ रुपया राजभवन को देकर, उसी का परिणाम है जो आज स्टूडेंट को यहाँ 60% के बदले में 55% पे फर्स्ट किया जा सकता है। आचार्य देव की 55वीं जयंती के अवसर पर सत्संग परिवार के द्वारा बालगृह दरभंगा में बच्चों को खाद्य सामग्री सहित पठन पाठन सामग्री का वितरण किया गया। आचार्य देव की 55वीं जयंती के अवसर पर दरभंगा सत्संग परिवार द्वारा बालगिरी दरभंगा के छात्रों को खाद्य सामग्री सहित पठन पाठ्य की वस्तु प्रदान की गई। सत्संग परिवार के सदस्यों द्वारा छात्रों को कहानी के माध्यम से कई प्रकार की जीवनप्रद बात बताई गई। उन्होंने कहा कि हम लोग लगातार बालगिरी दरभंगा में रह रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों को समय समय पर खाद्य सामग्री सहित पठन पाठन की वस्तु प्रदान करते आ रहे हैं। सदस्यों के द्वारा कहा गया कि उन छोटे बाल अवस्था ऐसे अवस्था होता है जिनमें किसी प्रकार की घटना को अंजाम देना तुच्छ बात होती है। उन्होंने कहा कि हम लगातार इस तरह के प्रयास करते रहते हैं कि जो भी छात्र बालगिरी में आते हैं उनके जीवन के आगे किसी न किसी प्रकार के उज्जवल भविष्य एवं सुख सुविधा के लिए हम लोग लगातार इस तरह की सामग्री प्रदान करते आ रहे हैं। परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देव का 55वां जन्म दिवस है। हमारे सत्संग परिवार सीधा सीधा नर नारायण यानी छोटे बाल भगवान रूपी बच्चों लोग के बीच आकर के उनको डायरेक्ट सेवा मिले, एक सच्चा इंसान बन पाए, इसलिए सब अपने अपने 2-4 शब्द से बच्चों को लाभान्वित किए हैं, ताकि बच्चा जब यहाँ से निकले एक नेक इंसान बन के तो समाज के अपने माँ बाप को अपने परिवार को सेवा कर पाए। आचार्य देव की 55वीं जयंती है और इसी 55वीं जयंती के अवसर पर हम लोग सत्संग परिवार की ओर से यहाँ आए हैं। हम लोग कभी श्यामा मंदिर की ओर से भी आते हैं और आज सत्संग परिवार की ओर से आए हैं। तो इन बच्चों के बीच में आकर के इनको हमने उद्बोधन में ही मुस्कुराने के लिए कहा। इनकी मुस्कुराहट बहुत मीठी लगी। बच्चों का हम सब आशीर्वाद दिया है और आशीर्वाद के साथ साथ प्रसाद भी उनको दिया है, फल आदि। हाँ, और इस तरह से इन लोगों के बीच आके अच्छा लगा है, खुद भी अपना बचपन याद आता है। और मोमो नेशन कैफे का शुभारंभ हुआ दरभंगा पासपोर्ट ऑफिस के पास। नगर विधायक संजय सरावगी ने
दरभंगा दिल्ली मोड़ स्थित पासपोर्ट ऑफिस के सामने मोमो नेशन कैफे का शुभारंभ नगर विधायक संजय सरावगी के द्वारा किया गया। वहीं कैफे के संचालक के द्वारा कहा गया कि यह भेज कुकटेल, मोमोज, चिकन फ्राई, फ्राई मोमोज सहित कई अन्य प्रकार की सामग्री उपलब्ध हैं। फ्रेंचाइजी खुला है जो पूरे देश में इसकी फ्रेंचाइजी ब्रांड प्रसिद्ध है मोमो के लिए और फास्ट फूड। सावन बंदिया जी नौजवान है, उन्होंने खोला है एक अच्छा दिल्ली मोड़ के पास। धीरे धीरे सभी क्षेत्रों में दरभंगा आगे। ये फ्रेंचाइजी है जो कि दिल्ली की है, आज अपने शहर दरभंगा में खुल गई है। दिल्ली मोड़ पे पासपोर्ट ऑफिस के सामने मोमो नेशन कैफे 8 जून को खुली है। इंडिया में 75 ब्रांच है, जिसमें हम 75 प्रकार का मोमोज इस्तेमाल करते हैं, सर्व करते हैं। इसमें चाइनीज़ भी है, जैसे हमारे पास फेमस मोमोज हमारा हो गया अफगानी कॉकटेल, ड्राई अचारी, पिज्ज़ा, ये सब सारा हमारा फेमस मोमोज हो गया। ये दिल्ली का ब्रांड है, 2016 में स्टार्ट हुआ था। 5 साल में ऑल ओवर इंडिया में 80 ब्रांच है, जिसमें से 75 रनिंग में चल रहा है। तो ये जब तक के समाचार, विदा लेने से पहले एक नजर मुख्य समाचार। हरीश सहनी जाएंगे विधान परिषद में। अर्जुन सहनी की जगह पार्टी ने हरी को दिया मौका। केवटी में टिकट देकर सिंबल वापस लिया गया था हरीश सहनी से। अकराहा गैंगरेप के आरोपियों पर कार्रवाई सहित विभिन्न मांगों को लेकर भाकपा माले इंसाफ मंच का एसएसपी कार्यालय पर प्रदर्शन। जेल में कैदियों के साथ मारपीट रंगदारी की एक और बानगी। जज के सामने कैदी ने गुहार लगाया और पंचायत के निरीक्षण में निकले जिलाधिकारी से लेकर एसडीसी तक विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत इस प्रसारण से, लेकिन कोरोना काल में आप अपना बहुत ख्याल रखिए। कोरोना गया नहीं है, मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंस बनाइए, 2 गज की दूरी अपनाइए और अड़ता रखते हैं तो वैक्सीन जरूर लगाएं। नमस्कार, जय हिंद।